जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी टेरिटोरियल आर्मी के एस्पिरेंट्स जिन्होंने सितंबर 2022 में टेरिटोरियल आर्मी यानी कि टीए एग्जाम का रिटन एग्जामिनेशन दिया था, अब उन सभी का एग्जाम कैंसिल हो गया है। इसके बारे में जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो जैसा मैं आप सभी को बता रहा हूं कि इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली कहा है कि 25 सितंबर 2022 को ऑल इंडिया टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम जो कंडक्ट किया गया था, अब उसको कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, आप सभी ने, जो भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने इस टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना का रिटन एग्जामिनेशन दिया है, उसको इंडियन आर्मी ने अब कैंसिल कर दिया है। और ऐसी जानकारी, ऐसी नोटिफिकेशन आपके ईमेल और एसएमएस के थ्रू आपको मिलती भी होगी, और इंडियन आर्मी ने भी इसको कहा है। जो इंडियन आर्मी ने आपका ऑफिशियल ईमेल हमारे सभी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स को भेजा है, उसमें यह कहा गया है कि प्लीज रेफर नोटिफिकेशन फॉर टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर कमीशनिंग फॉर सिविल कैंडिडेट्स पीआईबी यानी कि प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड 2022 इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेटेड ऑन 15 जून 2022 यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज 15 जून को आपकी आई थी, और ये कहा कि जो आपका एग्जाम 25 सितंबर 2022 को कंडक्टेड किया गया था, अब उसको पूरी तरीके से नल एंड वाइड आपका डिक्लेयर किया जाता है। यानी कि आप जिस एग्जामिनेशन में बैठे थे, अब उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। कारण क्या है तो ये इंडियन आर्मी ने नहीं बताया है, लेकिन कहा है कि आपको एक बार फिर से री एग्जाम यानी कि फिर से अपना रिटन एग्जाम देना होगा। और ये माना जा रहा है कि दिसंबर 2022 को किसी भी संडे आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। जो फर्दर आपकी इंटीमेशन डेट्स होंगी या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो आप www.jointterritorialarmy.gov.in पर जाके ले सकते हैं। साथ ही साथ वो आपके ईमेल और आपको मैसेज के जरिए यानी कि नोटिफिकेशन टेक्स्ट के जरिए आपको नोटिफाई करेंगे। और उनके द्वारा कहा गया है कि इट इज फर्दर इंटीमेटेड टू यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई अफ्रेश फॉर द री एग्जाम, यानी कि आपको फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो आपका पहले का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो आपका सफिशियंट है। यू आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एग्जाम फीस वंस अगेन फॉर द सेट री एग्जाम, यानी कि जो री एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए ना आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ना ही आपको किसी भी प्रकार की फीस जमा करनी है। तो सिर्फ कोई मेरे ख्याल से एरर आ गया होगा, और वो एरर काफ़ी बड़ा है, तभी हमारी इंडियन आर्मी ने इस टेरिटोरियल आर्मी के रिटन एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हाउएवर यू विल रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द फ्रेश एडमिट कार्ड, जिसको हम हॉल टिकट कहते हैं, जिससे कि आप जब अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं तो उसको आप दिखा पाएं। जो पुराना एडमिट कार्ड है अब वो कोई यूज़ का आपका नहीं रहा है, तो फ्रेश एडमिट कार्ड्स और आपके डेट्स हमारी इंडियन आर्मी www.jointterritorialarmy.com पे आपका रिलीज करेगी। वहां से आपको एडमिट कार्ड लेना है, और दिसंबर के किसी भी वीक में, यानी कि वीक में आपका लगभग 4 वीक होते हैं, उसमें से किसी भी वीक में आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और इस प्रकार का मेल सभी कैंडिडेट्स को भेजा जा रहा है। आपको भी आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो ये जान लीजिए कि आप सभी का जो रिटन एग्जामिनेशन था अब उसको नल एंड वाइड आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसे हमारे टीए के एस्पिरेंट जो कि इस बार के एग्जामिनेशन में तो अपीयर होंगे ही, और 23 के एग्जामिनेशन में भी आना चाहते हैं, तो देखिए उनके लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये होती है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी जो एज है 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए, ओके, परसेंटेज का बैरियर नहीं है, और गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए, चाहे पब्लिक सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस हो, यानी कि आप कुछ ना कुछ आप करते हो। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए, सिविलियन हुज एप्लीकेशन फॉर्म्स आर फाउंड करेक्ट विल बी कॉल्ड फॉर द स्क्रीनिंग, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद आपका पीआईबी बोर्ड में आपको बुलाया जाता है, और अगर आप वहां पे सक्सेस हो जाते हो तो आपकी एसएसबी यानी कि 5 दिन की आपकी एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है।
उसके बाद आपके ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट और आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो 1 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग आपकी पहले ईयर में दी जाती है, उसके बाद 2 मंथ्स एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर इंक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर, एंड द थर्ड वन इज 3 मंथ्स पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग विद इन फर्स्ट 2 years एट द OTA चेन्नई। तो देखिए शूरता और वीरता इनका मोटो भी है, और इस प्रकार से आप भारतीय थल सेना में एज अ ऑफिसर, वो भी लेफ्टिनेंट के पद पर जा सकते हो। बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन ऑफिसर्स की, कि वो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है हमारे इस टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम में अपीयर होने की, वो भी 23 में। तो देखिए द एक्स सर्विस ऑफिसर विल बी स्क्रीन बाय द आर्मी हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला उनकी स्क्रीनिंग होती है। रिकमेंडेड एक्स सर्विस ऑफिसर्स विल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट आर्म फोर्सेस क्लिनिक न्यू दिल्ली ना, फिर उसका आपका पुलिस वेरिफिकेशन फाइनल स्टेज पे होगा, और उनके लिए भी आपकी 1 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 2 मंथ्स एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर आपका होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग भी आपकी इंक्लूड करवाई जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए 2 पार्ट्स आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं 2-2 घंटे के। पहला जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हम कह सकते हैं कि मैथ का आपका सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपका 50 मार्क्स का रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एंड रेस्ट ऑफ 50 आपके जो क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे, जिनका लेवल आपका क्लास 10 का रहेगा, और इनके लिए आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 2 घंटे 120 मिनट में आपको पूरे करने होंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपका जब होता है जनरल नॉलेज और इंग्लिश का, जनरल नॉलेज में भी आपके 50 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी आपके 50 क्वेश्चन, टाइम आपका सेम रहेगा 2 आवर्स का, और इसमें भी आपके टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर्स के। ओके, यानी कि 200 क्वेश्चन ओके आपको करना है, 200 नंबर के हैं, और इनके लिए 240 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। और ये एग्जाम पेपर इंडियन आर्मी ही आपका फॉर्म करती है, बनाती है। काफ़ी बेहतरीन आपका एग्जाम रहता है, तो आप सभी आसानी से इसको दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पे स्केल की, क्योंकि आपके मन में काफ़ी जिज्ञासा रहती है कि सर जब हम ज्वाइन होंगे तो हमारी पे स्केल क्या होगी। तो देखिए लेवल 10 यानी कि लेफ्टिनेंट, पहला कमीशन रैंक आपको टी के जरिए मिलेगा। तो यहाँ पर 56,100 रुपीज़ टू 1,77,500, ठीक है। मिलिट्री सर्विस पे आपको 15,500 का। कैप्टन लेवल 10A 63,000 से लेकर 193, मेजर लेवल 11 6,94,000 से आपका 69,400 से लेकर 2,07,000 तक आपका हो जाता है, 7,200 तक। लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल 12A, तो यहाँ पर आप 1 लाख क्रॉस कर लेते हो, 1,21,000। ओके, फिर कर्नल पे 130 और आपका ब्रिगेडियर पर 139। तो ये आपकी पे स्केल है, पैसे की चिंता ना करिए, भर भर के दिया जाएगा, और आपको देश की सुरक्षा करनी होगी और अपनी पूरी प्रतिबद्धता देश को देनी होगी। अब आपका क्वेश्चन होगा सर क्या इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगे 23 के एग्जाम के लिए। तो देखिए आपको जो भी नोटिफिकेशन, जो भी जानकारी रहती है वो jointerritorialarmy.gov पर दे दी जाती है, हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका जुलाई में ही स्टार्ट होगा। एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन के 1 वीक बिफोर आपका दे दिया जाता है। रिटन एग्जामिनेशन जहां तक माना जा रहा है सितंबर में होगा, क्योंकि इस बार भी आपका सितंबर में हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। रिजल्ट डेट आपका अक्टूबर नवंबर में आ जाता है। PIB आपका अक्टूबर नवंबर में होता है, और फिर रिजल्ट भी नवंबर दिसंबर में भेजा जाता है। तो ये आपका कुछ प्रोसीजर है आपके टेरिटोरियल आर्मी में आपको ज्वाइन होने का। बाकी आप अपने टेरिटोरियल आर्मी के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को करने के लिए SSB इंटरव्यू ऑनलाइन के टेरिटोरियल ऑनलाइन कोर्स में आपका इनरोल हो सकते हैं। सभी कोर्सेज के बंडल्स और फुल फ्लेज आपके टेस्ट सीरीज अवेलेबल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिल जाए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।